नमस्कार। दिनचर्या योग परिवार में आपका स्वागत है। आज हम सियाटिका के बारे में बात करेंगे। सियाटिका एक बहुत ही कष्टपूर्ण बीमारी है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से L4 L5 से निकल के जो सियाटिक नर्व निकलती है, जो शरीर में सबसे मोटी नर्व होती है, वो आके हमारे कूल्हे के पास वहाँ पे इकट्ठी होती है, उसमें गुच्छा बनता है। इसके बाद वो नीचे की तरफ चलती है और घुटने के पास तक जाती है। घुटने के पास उसमें और भी नर्व अलग अलग होके हमारी एड़ी तक जाती है और इसका दर्द बहुत ही असहनीय होता है। इसको जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में या तो स्पाइनल कॉर्ड के बीच में दो वर्टिब्री के बीच में जो नर्व फंसी होती है, उसमें या तो सूजन आ जाए या दोनों वर्टिब्रे के बीच में दबाव पड़ जाए, तो ये कष्ट होता है जो सियाटिक नर्व को दबाती है और उस पर दबाव पड़ने की वजह से ये दर्द होता है। इसके लिए कुछ विशेष एक्सरसाइज भी हैं। कुछ लोग इसको पारिजात के तेल से मालिश करने पे कहते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा। इसके बारे में हमें विशेष नहीं पता है कि पारिजात के तेल से अच्छा होता है कि नहीं होता है। उसकी पत्ती को काढ़ा बना के भी पिया जाता है। ये सियाटिका बहुत ही कष्टकारी है और जब भी ये हमारे जिस किसी को होता है उस असहनीय दर्द को बर्दाश्त करना बड़ा ही असहनीय होता है। ये कूल्हे से लेके हमारे पैरों तक ये दर्द बना रहता है और यहाँ पे विशेष रूप से ये दोनों तरफ से नर्व्स निकलती हैं, बाएं और दाहिने दोनों तरफ, और दोनों ही कूल्हों से निकल के फिर नीचे तक आती हैं। और लेकिन जिस किसी को ये कष्ट होता है वो एक ही साइड में होता है, दोनों साइड में एक साथ नहीं होता। कभी किसी को दाएं होता है या किसी को बाएं होता है। ये सियाटिका का दर्द, इसको दूर करने के लिए आज हम कुछ एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम करते हैं एक्सरसाइज सियाटिका को दूर करने के लिए। सबसे पहले पेट के बल लेट के कुछ एक्सरसाइज हैं। तो आइए पेट के बल लेटते हैं। मकर आसन। सबसे पहले मकर आसन। मकर आसन में दोनों हाथों को साइड में रखिए और इस तरह से अपने आगे के भाग को उठाइए। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दबाव पड़ता है, जिससे हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जहाँ से ये नस निकलती है उसमें दबाव पड़ता है और उसमें थोड़ा सा भी दबाव कम होता है तो हमारे सियाटिका नर्व में फायदा होता है। इसको आप कम से कम 5 बार करिए, 5 से 10 बार ऐसे। दूसरा है भुजंग आसन। भुजंग आसन में दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रखिए और ऐसे पूरा उठा दीजिए, पूरा ऐसे खींच दीजिए भुजंग की तरह। यहाँ पे ये दबाव पड़ रहा है, जिससे ये आपके L4 L5 पे दबाव पड़ेगा तो नस में जो सूजन है या फिर किसी वजह से दबी हुई है उसमें आराम मिलेगा। इसको भी 5 से लेके 10 बार करना है। और ये इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जिस किसी को सियाटिका का पेन है वो कभी सीधे न लेटे, करवट लेटने पे आराम मिलता है। इसलिए इस सियाटिका के प्रॉब्लम में करवट होके लेटना चाहिए। और इसके बाद अब आते हैं मरकट आसन। पीठ के बल लेट कर जब हम इस तरह से लेटते हैं, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथों को भी इस तरह से फैला लीजिए और ये इस हिस्से को जब उधर की तरफ ले जाते हैं तो इसमें खिंचाव होता है, नसों में खिंचाव होता है, जो इसमें नसें ढीली होती हैं। मरकट आसन में दोनों पैरों को ऐसे मोड़िए, इस तरह से दोनों घुटनों को भी मिला लीजिए और फिर इस तरह से ले जाइए ऐसे। अब ऐसा करने पे यहाँ पे नसों में ये खिंचाव हो रहा है, जो कि सियाटिका नर्व में फायदेमंद है। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, जिस तरफ पैर जाएगा गर्दन उसके अपोजिट जाएगी। यहाँ पे पूरा खिंचाव होता है।
इसको भी 5 बार कर लीजिए। और फिर दोनों पैरों के बीच में 1.5 फुट का फासला, और फिर इसको पैर को दूसरे की एड़ी पे रखिए। ऐसा करने से और ज़्यादा खिंचाव होता है इस जगह पे। कमर दर्द में भी इसको फायदा होता है, साटका में तो होता है, कमर दर्द में भी यह बहुत ही फायदेमंद है। मर्कटासन का दूसरा पोज, यहाँ पे ये नसें जो इधर से निकलती हैं और यहाँ पे आती हैं और फिर आगे की तरफ पैरों उतर जाती हैं। एक बार बाएं, एक बार दाहिने, बार बार 5 से 10 बार। शुरू में 5 बार कीजिए। अब जिसको यहाँ दर्द होता है उसको करने में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन करना है तभी ये ठीक होगा। अब तीसरा पोज इसका है, दोनों पैरों को फैला लीजिए, एक एक पैर से ये पैर उठाइए और दूसरी तरफ ले जाइए। ये इसमें भी यहाँ पे देखिए खिंचाव आ रहा है, इसको दोनों तरफ से करना है। अब इस पैर से इधर ये 1 2 3 4, ये हो गया आपका मर्कटासन। मर्कटासन से भी बहुत फायदा होता है। और सलभासन करते हैं। सलभासन में भी खिंचाव होता है यहाँ पे, इस कूल्हे के पास। तो सलभासन में क्या करते हैं, ऐसे लेटते हैं और एक पैर जो अगर बायां पैर उठाया है तो दाहिनी तरफ हाथ जाएगा। अगर बायां पैर ऐसे करते हैं, एक हाथ पीठ पे रखेंगे, एक हाथ आगे की तरफ, उसका अपोजिट पैर जो है पीछे की तरफ उठाएंगे इस तरह से। 10 तक गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रहा आपका सलभासन। फिर पीठ के बल लेट जाइए और एक एक पैर को उठाएंगे 45 डिग्री, 30 से लेकर 45 डिग्री तक। इस तरह से दोनों हाथों को, अगर यहाँ ज़्यादा दर्द है इसमें कूल्हे में या इस कूल्हे में, वहाँ पे ऐसे हाथ लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों से पकड़िए और एक एक पैर को उठाइए, पूरा खींच के आगे की तरफ पंजे खींचे हुए होंगे, बिल्कुल सीधा इस तरह से। फिर दूसरे पैर से, फिर इस पैर से, बारी बारी से 10 बार करना है। और जब उठाएं तो 10 बार गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे यहाँ कूल्हे से, स्पाइनल कार्ड से जो नस निकली है कूल्हे तक आई है और नीचे तक गई है, इसमें खिंचाव होगा। और इसके बाद इसको गोल गोल घुमाइए, नीचे की तरफ हाथ लगा लेंगे तो जो दर्द हो रहा है यहाँ कूल्हे में सियाटिका नस की वजह से, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी। ऐसे गोल गोल घुमाइए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। आप देखेंगे कि यहाँ की नसों में गति होगी और जब गति होगी तो ये नसें खुलेगी, और नसों के खुलने से जब ढीली होगी तो हमारे दर्द में कमी आएगी। और इसके बाद एक और भी आसन बता रहे हैं, पवन मुक्त आसन। ये तो है जब हम ऐसे हाथों को बांधिए, इस तरह से ऐसे बांधिए, पैर को मोड़िए और इस तरह से यहाँ लगाइए और सांस छोड़ते हुए सीने से लगाइए। जब इसको आप लगाएंगे तो यहाँ पे भी ये खिंचाव हो रहा है, अपने हिप की तरफ से लेके यहाँ तक खिंचाव होता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। इस तरह से जिस पैर में हो रहा है, बाएं में हो रहा तो बाएं में, दाहिने में हो रहा है दाहिने में, इसको 5-5 बार करिए। और अगर दोनों तरफ से करते हैं तब भी अच्छा है, दोनों पैरों से। लेकिन जिसमें ज़्यादा हो रहा है, जिसमें आपको साटका का पेन है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए इस तरह से। मतलब दोनों पैरों को भी ऐसे मोड़ के करिए, ऐसे 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 दबाइए कस के, तो यहाँ से नसों का खिंचाव होगा और बार बार ये नसें ढीली होगी। उठ के बैठ जाइए। अब एक सबसे अच्छा और भी आसन है जो कि हमारा आजमाया हुआ है, इससे कई लोगों को इस परेशानी से इस परेशानी से मुक्ति मिली है। इसमें आप जब कपालभाति करते हैं
सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो उसमें ये करना क्या है कि ये दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बांधिए, ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे घर्षण कीजिए, जहाँ पे L4 L5 L1 वाले रीजन में, ऐसे। देखिए हम दिखाते हैं पीछे से। ये यहाँ पे आपका L4 L5 S1, ये रीजन जो है यहीं पे नस निकलती है, सियाटिक नस, जो हमारे कोले तक जाती है और फिर पैरों तक जाती है, जो हमारे पेन का कारण बनती है, जो इस तरह से। ये कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है और साइटिका के लिए तो अच्छा है ही। इस तरह से आप करिए, देखिए हमें पूर्ण आशा है कि आपका ये दर्द सही होगा, सियाटिका का दर्द सही होगा। ये आजमाया हुआ आसन है, आजमाए हुए नुस्खा है, इसलिए आप इसको जो है बार बार कीजिए। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो कमेंट में लिखिए कि हमको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। बस इतना ही आज सियाटिका के लिए। फिर मिलेंगे। अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी अगली भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें। और लाइक भी कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो ये हमारी प्रक्रिया, तो दूसरों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।